आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही बिल्कुल। आवाज साफ है? मनोज जी सुन पा रहे हैं आप? ब्रजेश अनम्यूट जी नहीं माइक सुन। क्या करें मनोज जी? देखिए भैया, बिजी थे, बिजी होने का कारण भी आप ही हैं। आपने ऐसा बना दिया है कि लोग हमारे में इंटरेस्टेड हो रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट लगातार हमारे यहाँ प्राइवेट वाले चल रहे हैं। अभी बहुत जो बहुत बात थैंक अभी यू। जो बात कर रहे थे वो एक एडवर्टाइजमेंट का ही है, उनका लगाना है। तो जी जी। इसी कारण वो कॉल की कि भाई साहब चला, आप क्यों नहीं रहे हमारा। तो बोले कि भाई नहीं, दो तीन लोगों का चल रहा है, हट जाए तो लगाएं। आप उसमें और ज्यादा ऐड लगा सकते हैं, तो तकनीकी रूप से आप ऐसा ना समझें कि जो है एक ही उसमें लगेगा। आप नहीं बिल्कुल। के नीचे आप कई सारे विज्ञापन दे सकते हैं, जी एक जी दो तीन, बिल्कुल। बस जितना आपको संभव लगता है। हाँ और जी। पैकेज में बहरहाल दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं और उसका शुरुआत का ये है कि न्यूज पोर्टल जो हम लोग चला रहे हैं, नए तरह की मीडिया है, इसमें कमाई के संदर्भ में बातें करनी है। किस प्रकार से कमाई हो, किस प्रकार से हम लोग अर्थ की प्राप्ति करें, क्योंकि नया वेंचर स्टार्ट होता है तो हर किसी का लक्ष्य यही होता है कि भाई अर्निंग कैसे हो, अर्निंग होती है तो ही गाड़ी आगे चलती है, हम अपने खर्चे पूरे कर पाते हैं और धीरे धीरे उत्साह वर्धन होता है। तो इस विषय को मैं शुरू करता हूं और अपने अनुभव आप लोग शेयर कीजिए। उसके बाद और हम थोड़ा गहराई में जाएंगे, मतलब हो सकता है कुछ और वरिष्ठ मित्र आ जाए और उस पे हम थोड़ी और विस्तृत चर्चा कर सकें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ब्रजेश, क्या आपका नेटवर्क सही नहीं है? ब्रजेश बाबू सुन रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है ब्रजेश? तो नेटवर्क की लग रहा है कि समस्या है। चलो तो एक सौरभ, आज आप ही चर्चा का आरंभ करो, चर्चा का शुभारंभ करो आप। और आपको बताओ एक बात कि न्यूज पोर्टल से कमाई के क्या ऑप्शन हो सकते हैं और किस प्रकार से हम उसमें आगे जाएं, किस प्रकार से लेके जाएं, क्योंकि नया नया पोर्टल आप स्टार्ट किए हो, क्या चुनौतियां आ रही है। सौरभ बाबू पॉइंट वाइज करके एक एक बताने की कोशिश करो आप। बिल्कुल, ये तो हम मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे स्टार्ट करने का सुअवसर मिला है। तो इसके लिए धन्यवाद है आपको। बहुत छोटी सी संस्था भी कहा जाए तो बिल्कुल इतनी सी होती है हमारी। तो उस पे कमाई की जो बात होती है, कमाई का एक हमारे हिसाब से जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर ये है कि हम लोग पोर्टल के जरिए प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट लगा करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, केवल प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट लगा करके। क्योंकि मिथिलेश भैया, आपने ही हमें बताया था कि जैसे हम लोग गूगल एडसेंस के पीछे जो पड़ते हैं, गूगल से जो एड मिलते हैं वो बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल मतलब एक लिटिल अमाउंट होता है। तो उस लिटिल अमाउंट से हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते, इसलिए हमारा झुकाव प्राइवेट लोगों की तरफ रहता है और हम लोग प्राइवेट लोगों से बात भी करते हैं कि आप अपना लगवाइए हमारे यहाँ, ये करिए वो करिए। और इसके चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि कितना भी आगे ये नेटवर्किंग पहुंच जाए, कितनी भी ज्यादा बेशक पोर्टलें चल जाएं, लेकिन न्यूज़पेपर की मार्केट में एक अलग वैल्यू है। न्यूज़पेपर को जो मान्यता मार्केट में आज भी मिलती है, बेशक सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब बहुत आगे निकल गया है, लेकिन न्यूज़पेपर का जो आज भी वैल्यू है वो बहुत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 ऐसे प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट वालों से बात करते हैं कि आप हमारे यहाँ ऐड दीजिए। तो सबसे पहला इनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या है भाई साहब, आपका दैनिक मेल 24 न्यूज़पेपर है? तो बताते नहीं, न्यूज़पेपर तो नहीं, लेकिन वेब पोर्टल है, आपको गूगल पे मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात वही बोलते हैं, नहीं भाई साहब हम न्यूज़पेपर में देंगे। तो उनको ये बताया जाता है कि नहीं, आप न्यूज़पेपर से अच्छा आपको बेनिफिट हमारे यहाँ ये मिलता है कि करंट अपडेट हो जाती है, हमारे यहाँ इतने व्यूअर्स आते हैं, ये होता है वो होता है। मतलब जो वास्तविकताएं हैं, जो इसके बेनिफिट हैं न्यूज़ पोर्टल के, उसको बताया जाता है। लेकिन फिर भी उसका एक माइंडसेट होता है मार्केट में, जो आदमी रह रहा है कि नहीं, न्यूज़पेपर पोर्टल से ज्यादा बेहतर है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें लोगों के माइंडसेट को चेंज करना है कि न्यूज़पेपर से बेहतर पोर्टल है, और पोर्टल पे तुरंत की कोई भी न्यूज अपडेट हो जाती है, जबकि न्यूज़पेपर पे आपको 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या फिर जो साप्ताहिक मैगजीन होती है, मंथली मैगजीन होती है, उसमें मतलब एक सुफिशियंट टाइम के बाद न्यूज अपडेट होती है। लेकिन पोर्टल पे आपको 5 मिनट के अंदर अंदर अपडेट हो जाती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
और दूसरा चैलेंज ये आता है कि आज भी प्रशासनिक व्यवस्था में न्यूज पोर्टल के जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं उनको वो अहमियत नहीं दी जाती, या फिर सीधे सीधे अगर हम कहें तो एक प्रेस का दर्जा भी नहीं मिलता है पोर्टल के रिपोर्टरों को। तो ये मेरा बहुत बड़ा, मुझे ये इसका गिल्टी फील होता है, बहुत बड़ा दुख होता है कि भाई न्यूज़पेपर से बेहतर पोर्टल वाले करते हैं, फिर भी पोर्टल वालों को एक प्रेस का दर्जा क्यों नहीं मिलता है। तो इस पर आप लोग अपना विश्लेषण दीजिए। बस मेरा इतना सही पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत थोड़ा सा अनुभव है, मैंने अपना अनुभव साझा किया है, बस आपसे मिथिलेश जी। सबसे जो पॉजिटिव बात आपने कही है कि प्रत्येक दिन आप जो है 7 से 8 लोगों से संपर्क करते हैं कि विज्ञापन आपको मिले, आपके पोर्टल को मिले। और देखिए कमाई के लिए यही चीज है कि जब आप मार्केट में जाते हो बहुत सारे सकारात्मक अनुभव होते हैं, कई सारे अनुभव सीखने योग्य होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि प्रत्येक दिन प्रयास किया जाए, प्रत्येक दिन लगातार जाए और एक एक चीज करके फिर धीरे धीरे सॉल्व होगा। आगे और भी पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ब्रजेश, आप अगर बोल सकते हैं, नेटवर्क ठीक है तो आप अपनी राय रखिए। सौरभ ओझा जी जितने जो जो पॉइंट्स बताए हैं उसके आगे आप बात रखिए, कोशिश करना है कि रिपीट ना हो बातों को। सौरभ, ब्रजेश। चलिए मनोज जी रखिए, लग रहा है कि ब्रजेश इस वक्त जी 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 नेटवर्क नहीं होगा। आपने सौरभ को सुना और बड़ा बेसिक सी जी बात है और इस तरह से हम सभी प्रयास करते ही हैं। आपको क्या लगता है जी इस प्रकार से न्यूज नहीं नहीं पोर्टल में बिल्कुल कैसे आ सकते हैं? नहीं, ये तो सही है। हम अधिकतम लोगों से मिलते हैं तो मुझे अनुभव मिलता है वहां से, लेकिन उन्होंने जो बात कहा कि हमको प्रेस का दर्जा नहीं है या लोग हम पे ध्यान नहीं देते, हमारा बेहतर है, ये ध्यान दिलाने के लिए क्या किया जाए, कैसे उनसे ट्रीट किया जाए, क्या बातें कही जाए उनको? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए अपने नॉलेज को हमें लगातार अपग्रेड रखना पड़ेगा। और डिजिटल मीडिया, बिल्कुल प्रिंट मीडिया में कहीं कोई तुलना नहीं है। प्रिंट मीडिया में आप बासी खबर पढ़ते हो, डिजिटल मीडिया में आप तुरंत की खबरें पढ़ते हो। इसके अलावा प्रिंट मीडिया में एक लिमिट है, 1, 2 या 3, 4, 5 खबरें आ सकती हैं, 10 खबरें आ सकती है, लेकिन डिजिटल मीडिया में कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया में ये चीज है कि ऑडियो वीडियो की सुविधा नहीं होती है, डिजिटल मीडिया में सारी चीजें हैं। तो खूबियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो चैलेंज है ये है कि लोगों का एक माइंडसेट। आप अगर प्रिंट मीडिया को जमीन मानते हैं तो डिजिटल मीडिया को आसमान मान सकते हैं, इतना ज्यादा फर्क है। लेकिन एक माइंडसेट है कि आदमी जहाँ जो चीज समझता है उसी के अनुरूप रहता है और उसके लिए हमें लगातार प्रयत्न करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स जो पुराने लोग हैं वो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी एक विश्वसनीयता है, लेकिन हमें एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार के तौर पे हम वो विश्वसनीयता क्यों नहीं हासिल करते, क्यों नहीं हासिल कर सकते? यह एक चैलेंज है, यह एक चुनौती है। और ये इसलिए अगर प्रयास हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें विश्वसनीयता मिलेगी और विश्वसनीयता मिलेगी तो हमें विज्ञापन भी मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे डिजिटल मीडियम्स हैं जो आप समझिए कि बहुत मोटा एड कमाते हैं, बहुत बड़ा एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो धीरे धीरे आप, मुझे लगता है कि मनोज जी आपने समझा होगा, प्रयास करने की जरूरत है। और जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है ब्रजेश, वो लाइन पे कुछ कहना चाहोगे आप? आज कई सारे वरिष्ठ मित्र किसी कारणवश आप जुड़ नहीं पाए हैं, किंतु उनकी बातों को मैं रखने की कोशिश करूंगा। आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहें आप लोग पूछिएगा, मैं अपने अनुभव के आधार पर उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। कई सारी चीजें आती हैं कि कमाई के माध्यम क्या है। देखिए सबसे बड़ा और सबसे मजबूत माध्यम यही है कि जिन लोगों से आप जुड़ते हो, जिनकी खबरें आप प्रसारित करते हो, जिनकी खबरें आप देते हो, जिनकी समस्या आप सबके सामने रखते हो, उनसे विज्ञापन के माध्यम से कमाई का सबसे मजबूत माध्यम है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक लोगों की खबर आपने लगाई और एक लोगों से विज्ञापन लेते जाओ। आप 100 लोगों की खबरें लगाते हो, 100 लोगों से संपर्क करते हो, उसमें कहीं 1-2 विज्ञापन मिलते हैं। तो खबरों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ाओगे आप, उतना ज्यादा विज्ञापन मिलने के चांसेस रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि जिसकी खबर लगाओ उसी से विज्ञापन लो। वह खबर, उसका कंज्यूमर कौन है। जैसे सपोज कीजिए कि आप क्राइम की खबरें लगाते हैं, स्पोर्ट्स की खबरें लगाते हैं या फिर एंटरटेनमेंट की खबरें लगाते हैं, जो आपका ऑडियंस है, जो आपकी खबरों को पढ़ता है, उस
इंडस्ट्री को आप देखिए, उस इंडस्ट्री को आप समझने की कोशिश करिए, तो बहुत सारे और भी लोग हैं जो उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई हो सकता है बंदा जो अपने गाने को सुनाना चाहता हो, जो अपने एल्बम को रिलीज करना चाहता हो। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का कोई बंदा हो सकता है जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, लोगों को। कई सारे नेता हो सकते हैं जो अपनी छवि अच्छी बनाना चाहते हैं उनके बीच में। तो जितनी हम उस इंडस्ट्री को समझेंगे उतना ज्यादा विज्ञापन रेशियो हमारे लिए बेहतर होता चला जाएगा। तो जरूरत है खबरों की संख्या बढ़ाने को और इंडस्ट्री की बातों को समझने को। यही वह चीज है जो हमें आगे लेके जाएगा। मैं अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करूंगा। प्रिंस, आज न्यूज पोर्टल से कमाई कैसे करें? आप एक लंबे समय से लगे हुए हैं, कुछ आप बोलिए। मुझे लगता है कि सिविल दासी भी होंगे वहां आपके पास में, वो हम विचार रखेंगे कमाई कैसे करें, क्या चुनौती आती है, क्या परेशानियां आती है। प्रिंस, परेशानी ये होती है सर कि कुछ तो अपने फील्ड के लोग ही वर्क नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आईडी ले लेंगे, उसके बाद काम नहीं करना है, गरम गरम होके आएंगे कि भैया दे दो हम काम करेंगे, उसके बाद फिर वो भी धीरे से निकल जाते हैं। और ऐसे टाइम पे निकलते हैं जिस टाइम पे जरूरत होती है, विज्ञापन के लिए भेजो तो हाँ मैं जा रहा हूँ, उसके बाद वो घर आके सो रहा है, हमको थोड़ी पता है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और बेस्ट यही है कि विज्ञापन से ही हो पाएगा अभी जो है, उससे ज्यादा तो और कोई अपने पास है नहीं, क्योंकि अभी नया नया फील्ड है, तो विज्ञापन ही अपने लिए अभी है, बाकी तो अभी कुछ सोर्स है नहीं। देखिए, एक चीज जो आपने बताई कि लोग कार्य नहीं करते हैं, इसके लिए वही जरूरत है कि भाई लगातार मोटिवेशन की आवश्यकता है। अब यही संस्था हम लोग चला रहे हैं इसीलिए कि बहुत सारी समस्याओं पे हम अपना नजरिया रख सके, एक दूसरे को उत्साहित कर सके, प्रोत्साहित कर सके, और इसके लिए मोटिवेट करना ज्यादा जरूरी है। और विज्ञापन भी उसी अनुरूप आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप लोग कार्य कर रहे हैं। बहरहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, विज्ञापन एक मजबूत सोर्स है, उसके ऊपर मैंने राय रखी। दूसरा, गणेश जी आज नहीं है, ये उनका विषय है और वह बोलते हैं, लेकिन चूंकि आज नहीं है तो उनकी बातों को दोहराता हूँ। मेंबरशिप पर आप लोग कार्य कीजिए, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सौरभ, ब्रजेश, जो नए नए लड़के हैं, आप लोग मेंबर्स बनाइए, और मेंबर्स बनाकर जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, बिजनेसमैन है, अलग अलग पैकेजेस बनाइए। जैसे कि सपोज कीजिए किसी को आप पैकेज दे सकते हैं कि किसी बिजनेसमैन को, नेता को, कि महीने में 4 न्यूज लगेंगी उनकी हर महीने, और 1 साल का उनको कुछ पैकेज दे सकते हैं। 2000-2500 में आप हमारे मेंबर बनिए और यह खबरें आएंगी। आपको आसान पैकेज देंगे कि जो आपकी पीआर की न्यूज होती है, जो आपको आवश्यक होती है, वो आपकी खबर, आपकी पार्टी की खबरें करेंगे। एक आपका उसमें हो जाएगा, एक पैकेज में एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरी, आप फैसिलिटी दे सकते हैं कि अपनी प्रोफाइल, अपनी वेबसाइट पर उनकी प्रोफाइल लगा सकते हैं। एक तरह से उनका प्रचार हो जाएगा। जैसे नेता लोगों का आप कवरेज कर रहे हैं तो हर नेता की प्रोफाइल आपकी वेबसाइट पे हो जाएगी, एक सीरीज हो जाएगी। जैसे बिजनेस आप कवर कर रहे हैं तो हर बिजनेसमैन की, जिस जिले में, जिस पर्टिकुलर जगह पर आप कार्य कर रहे हैं, तो हर उस जगह पे बिजनेसमैन की प्रोफाइल आप बना सकते हैं। तो ये पैकेज में दे सकते हैं। एक मिनट, जरा मैं चार्ज में लगा दूं मोबाइल। दो चीज कनेक्ट करना पड़ रहा है मुझे, कंप्यूटर और मोबाइल। कंप्यूटर से रिगार्डिंग होती है और मोबाइल में वॉइस आती है। कंप्यूटर में पता नहीं वॉइस की क्या प्रॉब्लम आ गई। बहरहाल पे कार्य करें आप लोग, मेंबरशिप बनाने का करें। ये विषय मुख्य रूप से गणेश यादव जी का है और उनकी अनुपस्थिति में बात करता हूँ। आज कहीं मीटिंग में उनको जाना था। तो अगर मेंबर आप बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पैकेज सेल करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां ऑफर देती हैं, 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री। तो मेंबर्स बनाते हैं और इसमें भी 2000 रुपए सालाना, 3000 रुपए सालाना, 5000 रुपए सालाना, और उसमें अलग अलग फैसिलिटी बना है जिसमें सामने वाले को भी लाभ दिखे। तो इस तरीके से आप मेंबर बना के आप कवरेज दे सकते हैं और एक आपकी नेटवर्किंग भी बहुत बढ़िया बनेगी। जैसे कोई कंपनी चलाता है तो आप बता सकते हैं कि भाई आपकी कंपनी का साल भर विज्ञापन दिखेगा। उसमें और भी फैसिलिटी ऐड कर सकते हैं कि हमारा वीडियो टीम भी आएगी, वीडियो भी आपके किसी इवेंट के शूट करके जाएगी। तो इस तरह से पैकेज बनाए। मैं बहुत ज्यादा, देखिए आपकी पोर्टल की क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्षेत्र क्या डिमांड करता है, लोग कैसे हैं, इसके आधार पे अलग अलग पैकेजेस बना सकते हैं, उसमें सलाह ले सकते हैं जो बिक सके।
जो प्रॉपर तरीके से जो कार्य जिसमें हो सके। इसके अतिरिक्त विज्ञापन हो गया, दूसरा आपका मेंबरशिप हो गया। तीसरी जरूरत है कि अगर अच्छी न्यूज आती है, अच्छे व्यूज आते हैं, आज मिथिलेश यादव को भी आना था, वो अभी कहीं व्यस्त है और किसी कारणवश वो अभी नहीं आ पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडसेंस के थ्रू विज्ञापन आता है। बहुत सारी ऑनलाइन दूसरे मीडियम्स भी हैं, फेसबुक भी आजकल अपने इंस्टेंट आर्टिकल के माध्यम से विज्ञापन देता है। तो अगर व्यूज ज्यादा आते हैं तो इससे भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, लेकिन मैं इस पे ज्यादा फोकस करने के लिए जोर नहीं देता हूँ, खासकर नए लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि बैठकर वह बहुत ज्यादा कमा लेंगे, जबकि इसमें आमदनी बहुत क्या बोले उनके मुंह में जीरे के समान होती है। तो अगर आप इस पे फोकस करते हैं तो मुख्य चीजों पे फोकस आपका कम हो जाता है, और वैसी स्थिति में आप तकलीफ में आ जाते हैं कि भाई ये क्या है, ये कैसे चल रहा है, ये क्यों है। तो विज्ञापन पे फोकस करें, मेंबरशिप पे फोकस करें, इसके बाद आप फोकस करें डिजिटल मीडिया के जो माध्यम है। जब व्यूज बढ़ेंगे, जब लोगों तक खबरें पहुंचेंगी, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी ही सही लेकिन डिजिटल मीडियम से आमदनी जरूर होगी। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप युवाओं को समझने की जरूरत है, एड ऑन सर्विसेज। देखिए हम मीडिया है और मीडिया के साथ साथ मीडिया का बिजनेस ऐसा है कि हम कुछ डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, और जब आप कुछ सेल नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती है, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन आप कर सकते हैं कैसे? अब मीडिया में आप खबरें तो बेच नहीं सकते, उसकी अपनी एक विज्ञापन की भी लिमिट है, लेकिन आप बेच सकते हो। जैसे सपोज करो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप बनते हो, जैसे कि टेक्निकल के रूप में आप अपना जो जनरल खबरें लिख ही रहे हो, लेकिन टेक्निकल के ऊपर अगर आप अपना वेबसाइट मेंटेन करते हो, अपना पोर्टल मेंटेन करते हो, अपने चैनल्स मेंटेन करते हो, तो आप तकनीकी चीजों को बेच सकते हैं। जैसे किसी आपका कोई मोबाइल स्टोर हो, उसके साथ आप टाई अप कर सकते हैं अपने शहर में कि भाई देखो हमारी साइट से तुम्हारे पास कस्टमर आएंगे, तुम्हारी वेबसाइट पे कस्टमर आएंगे, या तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे। इसकी कई सारी तकनीकी चीजें हैं, जितना बिकेगा उसमें ये पर्टिकुलर मेरा उसमें एक हिस्सा अपना फीस कर देता है। एड ऑन सर्विसेज में जैसे कि वेबसाइट हो गई, कई सारे मित्रों को वेबसाइट बनवाना होता है, ऐप बनवाना होता है, तो आप एड ऑन सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि 500 लोगों से संपर्क है, तो जो खबर दे रहे हैं खबर दीजिए लीजिए, वो आपका पत्रकारिता चल रहा है। लेकिन चूंकि जिससे संपर्क हो गया है उसको अगर आप कुछ सेल करते हैं, उसको भी प्रॉफिट होता है, उसमें से आपका एक अच्छी खासी आमदनी का रास्ता खुल सकता है। कई मित्र ऐसे भी हैं जो रियल एस्टेट का जर्नलिज्म करते हैं और वो प्लॉट की भी सेलिंग करते हैं, साथ साथ में वो फ्लैट की भी सेलिंग करते हैं। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आया हुआ है। तो इसमें देखिए दूरी बना सकते हैं। हालांकि पत्रकारिता एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है जिसको पैसे से बहुत ज्यादा तोला नहीं जा सकता, लेकिन मजबूरी यह है कि आज का समय आर्थिक युग है और हर किसी को कोई ना कोई कमाई चाहिए। बहुत सारे पत्रकार पिछले दरवाजे से कमाते हैं, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से कमाते हैं। ये रास्ता बहुत सही नहीं है और उस पर किसी को भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन एड ऑन सर्विसेज सेल करके बोथ साइड को प्रॉफिट हो, आप अपना कार्य कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, रेवेन्यू की एक नई सोर्स ओपन कर सकते हैं। तो 3-4 चीजें आपको बताई, विज्ञापन, मेंबरशिप, तीसरा डिजिटल मीडियम में भी एडसेंस इत्यादि के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। चौथा हो गया एड ऑन सर्विसेज, जैसे कि इंश्योरेंस से रिलेटेड आप तमाम खबरें प्रसारित कीजिए और जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं आपके आसपास में उनको रिकमेंड कीजिए अपने ऑडियंस को। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोगों को बड़ी आसानी होगी समझने में। अब रिलायंस जियो है, अब उसने क्या किया है कि 40 करोड़ के आसपास कस्टमर्स को बना लिया है, बेस बना लिया है। अपने माइंड को ओपन करके आप लोग ये चर्चा सुने तो आपको नई चीजें समझ में आएगी। कई बार क्या होता है कि जो चीज हम सीखे रहते हैं, समझे रहते हैं, तो उसी कंफर्ट जोन में हम चलते हैं और नई चीजें सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। अब इसमें क्या है कि रिलायंस जियो का मैं एग्जांपल दे रहा था कि 50 करोड़ के आसपास, 40 करोड़ के आसपास उसके कस्टमर हो गए। अब ये देखिए कि 40 करोड़ अगर कस्टमर हो गया है किसी का, अब वह रिटेल में घुस रहा है। रिटेल में जब घुस रहा है वह, तो आप यह देखें 40 करोड़ कस्टमर तो उसके पास है और उसको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी एंट्री आ रही है, आप लोग भास्कर इत्यादि की खबरें आप पढ़ रहे हो
तो आप देख सकते हैं। मनोज जी थोड़ा म्यूट रहने दीजिएगा, आवाज आ रही है, जब आप बोले तब अनम्यूट कीजिएगा, अभी म्यूट है, रहने दीजिएगा। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जब आपका बेस बढ़ जाएगा, सपोज कीजिए कि 1 लाख लोग आपके पोर्टल को पढ़ रहे हैं, तो आपकी खबरों को पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ लोग विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो ऑडियंस है उससे तो आपको कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा है, किसी को भी नहीं हो रहा है। तो आप अलग अलग लेवल पर थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि वो ऑडियंस कौन सी है। अगर वह सिर्फ एक वोटर है, अगर उसकी कंज्यूमिंग पावर कम है, अगर आप गाँव में करते हैं तो ठीक है, वो नेताओं के लिए कारगर हो सकती है। नेताओं से आप कोई देखिए क्या आप उनसे बात कर सकते हैं, क्या पैकेज ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं ताकि उनका विज्ञापन लगातार दिखाया कर सके। अगर उसकी कंज्यूमिंग पावर थोड़ी सी ज्यादा है तो आप देखें कि क्या उसको इंश्योरेंस सेल किया जा सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ आप टाई अप कर सके। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पोर्टल आप कोई 1 या 2 दिन के लिए तो चला नहीं रहे हैं, लंबे समय के लिए आप पोर्टल चला रहे हैं। और लंबे समय के लिए अगर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो कई सारे माध्यम खुलेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी पहचान बनाने में मदद करेगा, जो भी खबरें लगाते हो आप तो लगाइए, सब कुछ लगाइए, लेकिन 1-2 इंडस्ट्री को पकड़िए ताकि आपकी पहचान बने कि यह पत्रकार कौन सा है, यह चैनल किस टेस्ट का है, क्या यह चैनल क्राइम की खबरों के बारे में स्पेशलिस्ट है, क्या यह चैनल रियल एस्टेट की खबरें देता है, क्या यह चैनल पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन डेप्थ खबरें देता है, क्या यह चैनल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है, क्या यह चैनल फूड इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देता है, क्या यह न्यूज पोर्टल एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी देता है। ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज हैं। एक इंडस्ट्री के बारे में आप नेसेसरी रूप से खबरों को कवर कीजिए, उन लोगों से आप संपर्क बनाने की कोशिश कीजिए। फिर फायदा क्या होगा, साल भर बाद 2 साल बाद आप उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर आप देखिएगा, अगर एजुकेशन में आप काम कर रहे हो साल भर 2 साल, तो 2 साल बाद आप एक एजुकेशन जर्नलिस्ट के रूप में, आपका पोर्टल एक एजुकेशन पोर्टल के रूप में भी जाना जाएगा। बाकी खबरें भी कीजिए जरूरत के मुताबिक, लेकिन इस पर्टिकुलर सेगमेंट को जरूर पकड़िए। धीरे धीरे क्या होगा, आप घुसते चले जाएंगे, आप इन डेप्थ आपकी इंफॉर्मेशन होगी, इन डेप्थ आपका नेटवर्क होगा और बहुत बढ़िया रेवेन्यू आने की संभावना होगी। बहुत मुमकिन है कि आपके पोर्टल में, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो, आपके पोर्टल में कोई स्कूल चलाने वाला मैनेजर या कोई स्कूल चलाने वाला ऑनर बोले कि भाई तुम्हारे पोर्टल में मैं इन्वेस्ट करूंगा। हो सकता है कि 10-20-50 लाख रुपए आपको दे दे। तो इन्वेस्टर पर भी नजर रखिए। बड़ी कंपनियां जितनी होती हैं, आप लोग पोर्टल चलाते हो और यह एक स्टार्टअप है, यह एक बिजनेस है। जो आप पोर्टल चलाते हो, बहुत मुमकिन है कि अगर आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट बनते हो तो आपको 40-50 लाख रुपए आपको इन्वेस्टर दे दे, फिर आप बहुत बढ़िया ऑफिस बना सकते हो, फिर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छे खासे ऐप पे कार्य कर सकते हो। तो एक्सपर्ट बनना ज्यादा जरूरी है, फिर आपको इन्वेस्टर मिले। मैं फिर बात रिपीट कर देता हूँ, विज्ञापन 1, मेंबरशिप 2, 3 नंबर पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, चौथे नंबर पर एड ऑन सर्विसेज, आप सॉफ्टवेयर बेचिए, वेबसाइट बेचिए, आप इंश्योरेंस बेचिए किसी के साथ टाई अप करके। 5वां नंबर, अगर बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो, 50 करोड़ 100 करोड़ का कारोबार हो सके, बहुत सारे मीडिया चैनल चलते हैं और आप लोग स्टार्टिंग में हो, तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप नहीं कर सकते। 100% आप कर सकते हो। आज नहीं कर सकते हो, कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो, साल 2 साल 5 साल बाद कर सकते हो, लेकिन जरूरी है कि सही ट्रैक पे चलो। तो 5वां पॉइंट, इन्वेस्टर्स। तो मुझे लगता है कि कमाई के इतने सारे माध्यम हैं जो आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। लोग 17 बार फेल होते हैं, तब कहीं 18वीं बार जाकर उन्हें एक रास्ता मिलता है। तो सिर्फ विज्ञापन के ऊपर फोकस ना करें। ये जो मैंने कई सारे पॉइंट्स बताए, इसके ऊपर अगर किसी मित्र का कोई प्रश्न हो वो पूछ सकता है, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप इसे बिजनेस के तौर पे लें, आप इसे स्टार्टअप के तौर पे लें और बड़े सपने के साथ आगे की राह के लिए आप सजग रहें। अगर किसी मित्र का कोई प्रश्न हो, जो मैंने पॉइंट्स बताए, तो आप वह पूछ सकता है। हेलो
ब्रिजेश बताओ कैसा लगा, पॉइंट्स कुछ समझ ये हम में भैया आया? कह रहे हैं अभी ये जी जी ठीक है जी, अभी तो जस्ट थोड़ा सा समय पहले वो मैं आया हूँ, है ना, तो इसलिए पूरी नहीं सुन पाया। तो ये वीडियो सुनना ये छत्तीसगढ़ बहुत उपयोगी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे एनर्जी वाले लोगों के लिए। ये वीडियो सुना करो आप। देखो आदमी हाथ पैर से आगे नहीं बढ़ता है, आदमी विचारों से आगे बढ़ता है, आदमी इंस्पिरेशन से आगे बढ़ता है। हाथ पैर से तो जानवर भी आगे चलते हैं, आप समझना। तो विचारों को रोज धार देना जरूरी है, रोज समझना जरूरी है। और आप लोग एनर्जेटिक लड़के हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एक पोर्टल बनाता हूँ, मैं एक न्यूज लिखता हूँ, मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, तो सिर्फ इसी की तरह मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग पोर्टल बना के और आपको दे दिया कहानी खत्म। मैं चाहता हूँ आप लोग बड़े बिजनेसमैन बनो, एक प्रभाव डालने वाला समाज के पत्रकार बनो, तब जो है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ी हुई है। आप अगर फिनांस को समझ रखोगे बहुत मुमकिन है कि चीजें करोगे। इसीलिए वीडियो बार बार देखो। न्यूज पोर्टल जो एसोसिएशन चल रहा है वह सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा है कि बस एक आध लोगों से बातचीत की कहानी खत्म हो गई। मैं इसको लंबे लक्ष्य के साथ लेके चल रहा हूँ, और जितने मित्र जुड़ेंगे सभी को अपने अनुभव शेयर करने का, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का, क्या दिक्कत आ रही है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, और एक मंच के तहत हम इसको आगे लेके चलेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल। अब देखिए गणेश जी भी आ गए, बहुत ही हमारे जुझारू मित्र हैं, और आज लगे हुए थे कहीं, तो उनका परिचय करेंगे, उनका संबोधन लेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। गणेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आखिर आप आ ही गए और स्वागत है आपका। देखिए भागे भागे आ रहे हैं गणेश जी। लग रहा है कि अभी आपने गाड़ी खड़ी ही की है। जी नमस्कार, मैं क्षमा चाहता हूँ देरी से जुड़ने के लिए। देखिए आपके विषय को कवर किया है और एक समराइज में कर देता हूँ, बाकी लोग तो अपनी मित्र राय रख रहे हैं। तो बातें हैं गणेश जी की कोई भी एसोसिएशन, कोई भी मूवमेंट एक दिन में परिवर्तन नहीं लाता है, लंबे समय के लिए उसको जरूरी है। नए लड़के हैं जो स्टार्टअप है, न्यूज पोर्टल स्टार्ट है, अगर इतनी हिम्मत से हमने काम शुरू किया है तो हम बड़े सपने पाल सकते हैं। और डिजिटल मीडिया में ऐसा देखा गया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति धन कुबेरों की शीर्ष जमात तक पहुंचा है। जिसके पास साइकिल चलाने के पैसे नहीं है, जिसके पास किराए देने तक के पैसे नहीं रहे हैं, वैसे वैसे लोग फोर्ब्स की लिस्ट में आते हैं। तो हम क्यों नहीं आ सकते? ब्रिजेश क्यों नहीं आ सकता? सौरभ क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं प्रिंस आ सकता है? हर कोई व्यक्ति आ सकता है, नए जितने बड़े जुड़े। तो 4-5 कमाई के रास्तों पे मैंने ब्रीफ डाली, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। एक विज्ञापन है, विज्ञापन के लिए अलग सोच से काम करें। दूसरा जो आपका विषय है, मैंने बताया सबको कि गणेश जी का विषय है, मेंबरशिप के ऊपर कार्य करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, डुअल फायदा होगा। एक तो हम भी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और कस्टमर के साथ एक लंबा जुड़ाव होगा और सेल करने में आसानी होगी। तीसरी चीज बताई कि अगर व्यूज बढ़ते हैं तो डिजिटल मीडियम भी बहुत सारे पैसे देने के ऑप्शन खोलते हैं। हालांकि थोड़ा देते हैं, लेकिन थोड़ा देते हैं तो बुरा क्या है। चौथी चीज बताई कि एड ऑन सर्विसेज तुरंत पैसा देती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि किसी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होना। जैसे सपोज कीजिए कि रियल एस्टेट का पोर्टल है, बाकी सारी खबरें हम डाल रहे हैं, रियल एस्टेट की खबरें डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साथ में प्लॉट भी सेल कर लेते हैं। एड ऑन सर्विसेज, अगर टेक्निकल खबरें देते हैं तो साथ में वेबसाइट भी सेल कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर भी सेल कर लेते हैं। उसे तुरंत धन की प्राप्ति होती है बिना अपनी पत्रकारिता प्रभावित किए। क्योंकि 1 लाख लोग अगर हमारे ऑडियंस है, 10 मिनट बचा हुआ है, आपका संबोधन लेंगे, तो 1 लाख ऑडियंस है, उसमें से कुछ 100 लोग विज्ञापन दे देंगे। बाकी जो 90,000 या 99,000 लोग हैं, वो ऑडियंस को हम क्या सेल कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सामान सेल कर सकते हैं, प्लॉट सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं। इसकी पहचान जरूरी है, तब हमारे पास तुरंत मुद्रा की प्राप्ति होती है। और उसके लिए एसोसिएशंस, हम किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से अपने शहर में टाई अप कर सकते हैं, हम किसी रियल एस्टेट के बंदे से टाई अप कर सकते हैं, और उस आधार पर हम गाड़ी आगे चल सकती है। इसके बाद चौथा चीज बताइए कि इन्वेस्टर्स पर नजर रखें।
इन्वेस्टर्स पर नजर रखेंगे तो हो सकता है कोई 10 लाख 20 लाख 25 लाख इन्वेस्ट भी कर दे हमारे पोर्टल में और आगे चल सके। अब गणेश जी अपना संबोधन में कमाई की मूल बातों पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। और सबसे पहले मैं सभी साथियों से क्षमा चाहता हूं कि मैंने देरी से ग्रुप ज्वाइन किया है। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमदनी का स्रोत कैसे बढ़ाया जाए, बहुत ही उचित है और सराहनीय कदम है ऐसे समय में। जैसा कि आपने विश्लेषण भी किया है, बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। ऐसे में मैं मानता हूं साथियों के लिए जिनके पास खबरों का संकलन पुख्ता है, जो अपने खबरों को चयनित करते हैं, बढ़िया संशोधन करके पब्लिश करते हैं और पुख्ता के साथ पब्लिश करते हैं, उनकी विश्वसनीयता आम लोगों में बढ़ जाती है। जहां तक आमदनी का स्रोत है, विज्ञापन के माध्यम से आमदनी ले सकते हैं। दूसरा, आप सदस्यता के माध्यम से आमदनी ले सकते हैं। तीसरा, जब आपका खबरों का संकलन बेहतर होगा, पठनीय सामग्री होगी, पाठक वर्ग आपके साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे, अधिकाधिक जुड़ पाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपकी आमदनी में इजाफा होगा। मेरा ऐसा मानना है, और जो कि मेरा एक लंबा अनुभव भी है मार्केट का। जी, उसके साथ ही आप जो आपके ज्यादातर व्यूअर मिलने पे एडसेंस से जो एड वगैरह आते हैं, उनसे भी आमदनी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा आमदनी का माध्यम आपका व्यवहार ही आपके व्यापार को बढ़ाने में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ेगा। जी रजिश, थोड़ा सदस्यता के बारे में आपसे निवेदन है, थोड़ा बारीकी से बता दें। तो 2-4 मिनट है, अब आपका ही लेक्चर बचा हुआ है, बाकी लोग तो कर दिए हैं। तो उसमें क्या चुनौती आती है, क्या सावधानी रखें? सदस्यता के ऊपर थोड़ा बच्चों को आप कुछ एक बात बताएं। देखिए, जहाँ तक सदस्यता की बात है, सदस्यता वहाँ हमारी महत्वपूर्ण साबित होती है। जब मान लीजिए हमने 10 महानुभाव से अपना मेलजोल बढ़ाया, लेकिन उनके साथ उनके खबरों को लेकर के हमारी निरंतरता बनी रही, तो हमारा भरोसा उनके नजर में बढ़ता है। और जब भरोसा बढ़ता है और हम उनको कहते हैं कि भाई साहब हमारे पोर्टल का आप सदस्य बन जाइए, आपकी जो भी वार्षिक कवरेज होगी हम करेंगे, उसका जो भी आपको उचित लगता है कि मिनिमम शुल्क है वो आपको देना है। जब भरोसा आपका बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन जहां भरोसा में कहीं ना कहीं अडिगता आएगी, जहां भरोसा टूटेगा, तो वहां थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा। ऐसे में सदस्य बढ़ाने का सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो है भरोसा। आप चयनित कीजिए कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 100 है। सबकी सूची बना करके क्रमशः उनके साथ नियमित रूप से जुड़े रहिए। उनके खबरों को आप अपने पोर्टल में कहीं ना कहीं स्पेस दीजिए। जब आप अपने पोर्टल में उनको स्पेस देंगे, तो आपके प्रति उनका भरोसा बढ़ेगा। खबरों पे तो स्पेस दीजिए, साथ में खबरों का जो संकलन है, खबरों का जो चयन है, खबरों की जो शुद्धियां हैं, वो बनी रहनी चाहिए। तो आपके पोर्टल के प्रति उनका भरोसा बढ़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये 100% प्रयोग सफल होगा कि आपके सदस्यों की संख्या में निरंतर इजाफा होगा। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सार्थक आपने बातें कही गणेश भाई। और मुझे लगता है कि जो मित्र अभी जुड़े हुए हैं उनके दिमाग में भी बहुत सारे फैक्टर आए होंगे। और इस पे देखिए, एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आने वाले दिनों में भी जो इस वीडियो को जिन दो मित्र देखेंगे, उनके लिए भी यह वीडियो एक मुझे लगता है कि मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ अगर किसी मित्र का कोई प्रश्न हो, वह अवश्य पूछे। गणेश जी उपलब्ध है, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। विजय को तुम कुछ पूछ रहे थे, बीच में वो बात रुक गई थी, तो अगर पूछना चाहो तो आप पूछो। प्रिंस, अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। जो भी समस्या होगी मैं आप लोगों से, जो भी मेरे को दिक्कत होगी मैं आप लोगों से पूछ लिया करूंगा, पूछूंगा भी, कुछ नहीं है। बातें सार्थक लगी, मेंबरशिप वगैरह की, जी जी, वर्क कीजिए। और उस कार्य में जहां आप लोगों को दिक्कतें आती है, रुकावट महसूस होती है, यह प्लेटफॉर्म इसीलिए निर्मित किया गया है कि जो भी अनुभवी मित्र है वह अपनी चीजों को आप लोगों के साथ आसानी से शेयर करें। हाँ गणेश जी। मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव उन सभी साथियों से कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद हम उन डॉक्टर को अपनी बीमारी की बारीकी से जरूर अवगत करवाते हैं। उसी प्रकार जो भी साथी हमारे पत्रकार क्षेत्र में कवरेज करते हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का जब सामना करना पड़े तो अपने अनुभव और अपने जो भी चीजें हैं वो शेयर जरूर करें, ताकि उस समस्याओं का निवारण हो सके। हम सभी साथियों मिलकर के इन समस्या का निवारण करें।
बिल्कुल। और ग्रुप जो है कई सारे मित्र जो है ग्रुप में अपने पोर्टल की खबरें इधर उधर डाल रहे हैं, यूट्यूब डाल रहे हैं, कृपया उससे बचे। बल्कि जो समस्या आ रही है उन समस्याओं को उसमें डालें। और जैसे क्षेत्र में कोई दिक्कत आती है, कोई सुझाव लगता है जो कि हम सभी के लिए लाभकारी हो, अगर लगता है किसी को कि भाई खबरें भी शेयर होनी चाहिए, उसके लिए एक अलग कोई ग्रुप निर्मित कर ले मित्र, इन्हीं सब मित्रों को जोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ग्रुप हाँ, एक ग्रुप बनाया जाए। हाँ मनोज जी कुछ बोल रहे हैं। अरे वही सर, मतलब एक ग्रुप बनाया जाए, जैसे बीच में कोई दिक्कत आती है उसके लिए, क्योंकि फील्ड में जाने पे कुछ जी, उसमें हमको भी ऐड जी, उसमें मैं ऐड नहीं हूँ साहब। व्यवस्था क्या है कि एक पोर्टल से कोई एक मित्र ही जुड़ पाता है, तो ब्रजेश जी के माध्यम से जुड़े, क्योंकि एक पोर्टल में 100 लोग हैं तो ग्रुप बड़ी जल्दी भर जाएगा। और एक पोर्टल से कोई किसी एक व्यक्ति के जुड़ने का उसमें, लेकिन कोई दिक्कत आती है तो ब्रजेश जी हैं, आप उनको बताइए, या आप कभी फोन कर लीजिए किसी को भी, बिल्कुल ओपन माध्यम है। जूम पे हम लोग साप्ताहिक रूप से मिलते ही हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमाई आप लोगों की दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े, इसके लिए हमारा प्रयास है। लेकिन आप लोग सूत्र याद रखिए, लगातार प्रयत्न याद रखिए। गणेश जी धन्यवाद से मीटिंग समाप्ति की घोषणा करेंगे। आज सभी साथियों को अपना थोड़ा बहुत समय निकाल करके इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बशर्ते हमें इन सभी पहलुओं को गंभीरता से चिंतन करना होगा और प्रत्येक पहलुओं को देखना होगा, और जहां भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है उन समस्याओं के निदान के लिए अपने सभी वरीय जो भी साथी है उनसे मशवरा करते रहना होगा। बाकी मीटिंग की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए सभी लोग जुड़े रहें, और जो भी तमाम मुद्दे आते हैं उनको बारीकी से अपने इस पटल पे रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।